हेलो गाइस, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का। तो आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो पहला इसका जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेमार्किज्म। तो ये जो थ्योरी है ये हमारे पास किसने दी थी? लेमार्क ने दी थी 1809 के अंदर। उन्होंने इसको अपनी एक्सप्लेन किया था अपनी फेमस बुक में फिलोसफी जूलॉजी की। पहले वो एक बॉटनिस्ट थे, बाद में फर्दर लाइफ में उनके चेंजेस आए, वो जूलॉजिस्ट बन गए। उन्होंने जो फैक्टर दिए हैं लेमार्क थ्योरी के वो तीन है हमारे पास बेसिकली। एक तो न्यू नीड है, एक एक्विजिशन ऑफ करेक्टर है और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर। तो जो हमारे पास न्यू नीड है, न्यू नीड्स का क्या मतलब है? जैसे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारे पास जो हमारी नीड्स हैं वो बदलती हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस की ही बात कर लें, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी नीड बदलती है। बारिश के अंदर हमें छाता चाहिए, सर्दियों में कंबल चाहिए, गर्मियों में हमें एसी चाहिए। वैसे ही हम उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है। वैसे एनिमल्स के अंदर होता है हमारे पास, तो वो एफर्ट्स डालते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत चेंजेस आते हैं। तो उनके कुछ ऑर्गन्स गायब हो जाते हैं, बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ न्यू ऑर्गन्स है ना राइज होते हैं। ये सब कुछ होता है, तो न्यू नीड्स के अंदर ये होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो उनके बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके न्यू ऑर्गन्स ऐसे नहीं आ जाते, मतलब कि उनका जो ऑर्गन होते हैं जो पहले से ही है उनके पास, वो ज़्यादा कि एडवांस होते चले जाते हैं। जैसे कि मान लो है ना, हमारे पास जो पहले मंकीज़ थे, अब भी हैं मंकीज़, तो हम जो ह्यूमंस हैं मंकीज़ से इवॉल्व हुए हैं, ये डार्विन की थ्योरी बोलती है। तो क्या कहते हैं, हमारी जो टेल थी पहले हुआ करती थी वो धीरे धीरे गायब होगी, शरीर पे इतने बाल हुआ करते, तो मंकीज़ से पूरे इंसान बने। आप कंपेयर करके देखो अब भी मंकी के साथ एक ह्यूमन बींग को कितना कुछ बदला है। तो बेसिकली यही है उनके पहले कैरेक्टर में, फैक्टर के अंदर बेसिकली। और दूसरा है एक्विजिशन ऑफ करेक्टर। एक्विजिशन का क्या मतलब है कि कोई न्यू करेक्टर को एक्वायर्ड करना है। ये दो तरीके से हो सकता है, यूज़ या डिसयूज़ करके ऑर्गन्स का, और एक इन्वायरमेंट के इफेक्ट से। एक यूज़ या डिसयूज़ की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी ऑर्गन का जो कोई भी एनिमल है यूज़ करता रहता है, तो वो क्या होता है हमारे पास उसकी फंक्शनिंग बेटर होती चली जाती है, और कॉन्टीन्यूस यूज़ से ऑर्गन क्या होता है एक्टिव रहता है। और वैसे ही जो उसका कॉन्टीन्यूस डिसयूज़ करते हैं तो वो डिसिपियर। ऐसा कहा जाता है कि ना पहले इंसानों के अंदर भी जो क्रोकोडाइल्स के अंदर आईलिड्स होती है ना वो हुआ करती थी, पर टाइम के साथ क्या हुआ कि उनकी जो डिसिपियर होगी, ह्यूमंस को इसकी ज़रूरत नहीं है तो डिसिपियर होगी, सिंपल। जैसे कि टेल वगैरह डिसिपियर होगी, है ना। तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दूसरा है कि इन्वायरमेंट का भी हमें पता है बहुत रोल होता है। जैसे आसपास टेम्परेचर कैसा है, लाइट क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है ना, फूड वगैरह, ये सब अफेक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स को, हमें पता है। तो इसकी वजह से भी बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस आते रहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि एक्वायर्ड करना न्यू कैरेक्टर को। और तीसरा उनका जो फैक्टर था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो उन्होंने बोला कि जो इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड, जो हमने कैरेक्टर लिए, मान लो किसी इंसान ने अपने शरीर पे टैटू बनवा लिया, तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? नहीं जाएगा ना। पर इनका मानना ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा कि जो इंसान एक्वायर्ड करता है कैरेक्टर, जो भी एनिमल, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। बट ये पॉसिबल नहीं हो, तो इसी वजह से आगे चलकर इनका जो ये थर्ड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको इससे डिसएग्री कर दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। उनका मानना था कि नेक्स्ट जनरेशन में चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, तो हर जनरेशन में नए कैरेक्टर आते हैं, तो ऐसे करके न्यू एक स्पीशीज़ बन जाती है, तो ऐसे बनती है। और फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने एग्जाम्पल थी, जैसे उन्होंने बोला कि जिराफ जो होते हैं ना, एक हमें पता है जिराफ मैमल है, लॉन्ग नेक होती है उसकी, है ना, लॉन्ग उसके लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं ना, जो कि उन्होंने बोला था कि डीर से हुए हैं। इनके एंसेस्टर क्या है, हिरन थे, इनके एंसेस्टर डीर्स थे, जिनकी स्मॉल नेक थी और स्मॉल 4 लिम्स थे। उन्होंने बोला कि इनके जो एंसेस्टर थे ना एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर लीव्स, जो ट्रीज़ के ऊपर लीव्स लगे होते हैं ना, वो उनके तक अवेलेबल नहीं थे, पेड़ों के पत्ते वो तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन लंबी कर करके खा रहे थे, वो ऊपर उठ उठ के खा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे। और कंटिन्यूसली उनकी वो जो उनकी नेक थी स्ट्रेच होती गई, जिसकी वजह से उनकी नेक लंबी हो गई। उन्हें इनका ऐसा बोलना था, तो जिसकी वजह से डीर से हमारे पास जिराफ बन गए। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया इसका, ठीक है। पर इस थ्योरी का जैसे कि हमें पता है क्रिटिसिज्म होना ही था, क्योंकि इनका जो थर्ड लॉ है, जो इनका थर्ड फैक्टर है बेसिकली, वो सही नहीं है कि इनहेरिटेंस कभी नहीं हो सकता एक्वायर्ड कैरेक्टर के। तो इसलिए इनका वो हुआ पूरा विरोध। इनका जो विरोध है बेसिकली एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया। उन्होंने उनका विरोध सिर्फ बातों से नहीं किया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी।
एक्सपेरिमेंट, मतलब कि उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म इन 1882 के अंदर दी थी उन्होंने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें पता है हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बनाने के लिए, मतलब उनके फंक्शन के लिए, करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर जो जर्म सेल होते हैं वो हेरिडिटी करेक्टर को कंटेन करते हैं, ठीक है, पता है, वो ट्रांसफर करते हैं हमारे करेक्टर्स को। तो जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है या यूज़ या डिसयूज़ है ऑर्गन्स का हमारे पास, वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स को ही इफेक्ट करता है, वो हमारी जर्म सेल को, हमारी हेरिडिटी वाले, उनको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो सोमैटिक सेल जो होते हैं वो मोर्टल होते हैं, जैसे इंसान मरता है उसके साथ ही वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते। तो जो जर्म सेल्स होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास दो मेल गेमिट फीमेल गेमिट मिलके एक बनता है, तो उसको तो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक्वायर्ड करेक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकते। बेसिकली जो जीन्स वाले होते हैं वही इनहेरिट हो सकते हैं, ये ऐसा उन्होंने बोला। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, 80, मतलब कि उन्होंने जो रैट्स होते हैं उनके टेल्स काटते गए 80 जनरेशन तक, ठीक है, पर एक भी जनरेशन के अंदर टेल लेस जो माउस है वो बोर्न ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एक भी रैट बोर्न? क्योंकि उन्होंने जो उसके सोमैटिक सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा था, जर्म सेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, है ना। एक एग्जांपल इनके नीचे जैसे मेरी लिखी हुई है नोटबुक पे, हम जो अपने कान बिनवाते हैं वगैरह, है ना, तो वो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं। जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो अपनी पावरफुल मसल बनाते हैं, जिम में जाके आप कितनी भी बॉडी बना लो, पर ऐसा थोड़ी है कि आपके बच्चों की भी बॉडी होगी जब वो होंगे, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो करेक्टर एक्वायर्ड है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं जा सकते। तो आज का हमारा ये टॉपिक था लेमार्किज्म के बारे में। आई होप अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, पसंद आए, तो आप प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।